हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर आपको डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस का नहीं पता है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है कि डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, प्लीज़ जाइए उसको देखिए। बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, तब नहीं पता है, तब तक आप ये प्रपोजिशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रपोजिशन क्या है? द सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेस टू 0। तो हमें प्रूफ करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अगर आपको डेफिनेशन पता नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बट मैं एक बार क्या करती हूँ, डेफिनेशन को रिकॉल कर लेती हूँ, देन हम स्टार्ट करेंगे ये प्रोपोजिशन का प्रूफ। हमने डेफिनेशन किया था कि कोई गिवन सीक्वेंस है, उसको लिमिट पुट करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो लिमिट पॉइंट आएगी उसको ही क्या बोलेंगे, उस सीक्वेंस का पॉइंट कन्वर्जेंट पॉइंट बोलेंगे। दैट मीन्स जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज किधर हो रहा है, एक्स पे। हमने एक और डेफिनेशन किया था, दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है, बट हम लोग ये जो प्रूफ करेंगे सेकेंड वन डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे। थ्योरेटिकली डेफिनेशन है वो कन्वर्जेंट का। डेफिनेशन क्या बोलता है, फॉर एनी epsilon greater than 0 there exists n not belongs to natural number such that mod of xn minus x less than epsilon for all n greater than equal to n not। तो ये क्या है, ये सेकंड डेफिनेशन है कि हम बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है एक्स एन वो कन्वर्ज हो रहा है एक्स पे। इफ़ ये जो सीक्वेंस है और जो पॉइंट हम बोल रहे हैं कि उसका कन्वर्जन पॉइंट है, जब उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे, तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर जो है उससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करना है कि उस नेचुरल नंबर के बाद के जितने भी नंबर है उससे ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो ये इसी डेफिनेशन का यूज़ करके हम ये थ्योरम प्रूफ करेंगे, ये प्रपोजिशन प्रूफ करेंगे कि द सीक्वेंस है 1/n कन्वर्जेस टू 0। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो है सीक्वेंस 1/n है कन्वर्जेस टू क्या है, 0 है। वी हैव टू प्रूव दैट that 1/n sequence converges to 0। दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा कुछ फॉर्म लाना है, ये प्रूफ करना है, ऐसा ये डेफिनेशन का यूज़ करके प्रूफ कर रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड n not belongs to n for any epsilon greater than 0 such that 1/n minus 0 less than epsilon। हमें यही प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, कोई एप्सिलॉन, कोई पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, कोई एक रियल नंबर रहना चाहिए जो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, n नॉट सच दैट ये क्या होना चाहिए, जो हमारा सीक्वेंस माइनस हम जिसको बोलते हैं कि उसको कन्वर्ज, तो हमें बोल रहा है कि कन्वर्जेस टू 0 प्रूफ करो। तो xn माइनस एक्स जो हमारा ये सीक्वेंस है 1/n माइनस ये लिमिट पॉइंट वो क्या होना चाहिए, एक एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, छोटा मिलना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ स्टार्ट करेंगे, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमें कोई भी एप्सिलॉन चूज करना है जो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या कोई भी रियल नंबर रहना चाहिए, उसके लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होता है। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n सच दैट
such that 1 upon n naught less than epsilon. सो ये इसका पार्ट नहीं है, ये किसका हमने लगाया, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगाया है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई भी हमारे पास रियल नंबर होगा उसके लिए हमें एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा सच दैट 1 अपॉन दैट नेचुरल नंबर लेस देन दैट रियल नंबर। तो ये क्या है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है। सो हमें ये समझा, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, कोई भी रियल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा सच दैट 1 अपॉन n नॉट लेस देन एप्सिलॉन। सो n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। सो हमें क्या करना है, हर जो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट मिलेगा, देन ये जो मॉड्यूलस है वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। सो हमें क्या पता है, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, इसके लिए ही हमें फाइंड आउट करना है कि हर किसी जो भी n रहेगा वो हमेशा n नॉट से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो हम अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1 अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फ्रॉम स्टार ये क्या है, 1 अपॉन n नॉट किससे लेस है, एप्सिलॉन से क्या है, लेस है। सो 1 अपॉन n क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n नॉट है, और n नॉट 1 अपॉन n नॉट किससे लेस है, 1 एप्सिलॉन से लेस है। दैट इम्प्लाइज क्या हो रहा है, 1 अपॉन n क्या हो रहा है, लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। 1 अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, तो 1 मॉड ऑफ 1 अपॉन n क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। और हमने क्या लिया था, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। सो हमें यही प्रूफ करना था कि ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। सो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना था कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू 0 होना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन कि कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू किसी पॉइंट पे होगा, तो ये क्या करेगा, ये डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो हमें वही प्रूफ करने का ट्राई किया। वी हैव टू प्रूव दैट जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू 0। तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 होगा। हम बोल रहे हैं कि जो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो हमने वही बोला, इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक n नॉट फाइंड आउट करना पड़ेगा नेचुरल नंबर का। दैट इज वी हैव टू फाइंड n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। किसी भी एप्सिलॉन के ग्रेटर देन कोई भी एप्सिलॉन रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, n नॉट फाइंड आउट करना है सच दैट मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो इसमें से माइनस निकल गया, तो हमें बेसिकली मॉड ऑफ 1 अपॉन n क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये हमें प्रूफ करना है। हमने प्रूफ कैसे स्टार्ट किया, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन, हमें क्योंकि बोला है कि हम कोई भी एप्सिलॉन लेंगे जो रियल, जो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होती है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी रियल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा सच दैट 1 अपॉन n नॉट, वो जो नेचुरल नंबर है उसका रेशो हमेशा उस रियल नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है कि कोई भी रियल नंबर है तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा सच दैट 1 अपॉन n नॉट लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम लोग क्या दे दिए, नेमिंग दे दिए स्टार। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, तो हमने लिया कि कोई n है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है। ये इम्प्लाइज क्या करता है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 अपॉन n क्या होगा, लेस देन 1 अपॉन n नॉट होगा। बट बाय स्टार 1 अपॉन n नॉट क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो 1 अपॉन n भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो कोई नंबर लेस देन एप्सिलॉन है कोई, तो उसका मॉड्यूलस भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट्स टू 0 हो रहा है। देयरफॉर दैट इम्प्लाइज सीक्वेंस 1 अपॉन n कन्वर्जेस टू 0। सो
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये प्रपोजिशन आपको समझा होगा। बहुत ही ईजी है और बस आपको क्या करना है कि आपको क्या प्रूफ करना है वो पहले लिखना है कि ये हमें प्रूफ करना है, देन उसके थ्रू हम आगे का प्रूफ करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि वो क्या है, कन्वर्जेस टू ज़ीरो होते। देन हमने डेफिनेशन देखा कि कोई सीक्वेंस है उस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, तो उसके लिए हमें क्या एक रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक एन नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तब हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, उस पर कन्वर्जेंट है। देन यही डेफिनेशन हमने इधर यूज़ किया, देन अपने प्रूफ को आगे किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।